वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल FFT। आज की वीडियो कोई हमारी पढ़ाने के ऊपर वन शॉट के ऊपर वीडियो नहीं होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर होने वाली है बिकॉज आप लोगों के एंड सेमेस्टर एग्जाम आर नियर एंड आप लोगों को हो रही है बहुत सारी एंजाइटी। तो हम आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे कि कैसे आप इफेक्टिवली कम टाइम में अपना इतना बड़ा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैम सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। सिलेबस हमारा पूरा 4 मिनट का बचा हुआ है जिसमें हमें आकाश भी लगानी पड़ती है, हमें पूरा सिलेबस भी कवर करना पड़ता है बिकॉज सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो एग्जाम में आता नहीं है, एग्जाम में जो आता है वो सिलेबस में लिखा नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप आकाश जैसी बुक्स को जहाँ पे PYQs दिए हुए हैं इन चीजों को फॉलो कर रहे हो। सेकंड जो हमें प्रॉब्लम आ रही होती है दैट इज कि हमें याद नहीं रहता। हम पढ़ते तो भी बहुत अच्छे से हैं बट जब एग्जाम में हम लिखने की बारी आती है तो 2 से 3 लाइन ही याद आ रही होती है। जो इतने बड़े बड़े नोट्स, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, इतनी बड़ी बड़ी PDFs पढ़ी थी वो एग्जाम में लिखते टाइम क्यों नहीं याद आ रही होती हैं। तो हम सेकंड प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देख रहे होंगे कि याद नहीं रहता को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हम ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग ऐसी चीज है जो IPU में या फिर कोई भी बीटेक करते हुए बच्चे को हर बार होती है। एग्जाम खत्म होने के बाद क्या होगा, इंटर्नशिप्स कैसे करेंगे, अभी तक इंटरनल के मार्क्स नहीं आए। सबसे बड़ी ओवर थिंकिंग तो ये है बच्चों के मन में कि इंटरनल के मार्क्स जब आएंगे जब मुझे पता चलेगा मैं पास हो पाऊंगा या फेल हो पाऊंगा, एटलीस्ट कितने मार्क्स सेमेस्टर में लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो यार आप साइंस साइड से पढ़े हुए बीटेक करते हुए बच्चे हो, आप जो कर रहे हो वो बहुत बढ़कर है। ये छोटी छोटी चीजों पे अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हम पढ़ कैसे पाएंगे। तो हमें बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करनी। इंटरनल की PDF जब आनी होगी आ जाएगी। IPU ज्यादातर इंटरनल की PDF जब निकालता है जब आपका लास्ट एग्जाम रह रहा होता है जिससे कि आप पढ़ के एग्जाम दे रहे हो। IPU आप शेर हो तो IPU सवा शेर है, वो भी जानता है कि अगर आपको पहले ही इंटरनल के मार्क्स पता चल गए तो आप एक्सटर्नल के लिए पढ़ोगे ही नहीं। तो हमें ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हमें इन तीनों चीजों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पूरी वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप अपने एंड सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो विद इन लास्ट 2 डेज। अगर आपका एग्जाम कल भी है ना तो भी आपके लिए आज वाली वीडियो बहुत इफेक्टिव है क्योंकि हम सीख रहे होंगे कि कैसे हम अपने इतने बड़े सिलेबस को 1 से 2 दिन मात्र में या ओवरनाइट भी कवर कर सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो जब मैं इंटर्नशिप करती होती थी तो अगले दिन ही एग्जाम होता था और इंटर्नशिप से छुट्टी नहीं मिलती थी हमें एग्जाम के लिए, सिर्फ उस दिन छुट्टी मिलती थी जिस दिन एग्जाम है। तो मैं जब इंटर्नशिप करके आती थी 7-8 बजे तक घर पहुंचती थी, देन अगले दिन पेपर का पढ़ना होता था। आकर के रेस्ट करती थी, खाना खाती थी, नहा धो करके फिर पढ़ने बैठती थी, वो 12 बज जाती थी। अब मेरे पास मात्र रात के 12 बजे से कल सुबह 6 बजे तक का टाइम होता था अपना पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। और आप मानोगे नहीं इस बार मेरी मार्कशीट जो आई है उसमें आई हैव गॉट 9.6 GPA। तो मैं आप लोगों को यही चीज बता रही हूँ कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नल हो, या थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो वो भी भूल रहे हो, या फिर हो सकता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो जो पढ़ के चुका है पर उसे PYQs लगाने हैं। तो इस वीडियो में इन तीनों टाइप के बच्चों का प्रॉब्लम का संविधान हम देख रहे होंगे कि कैसे आप एक 9 GPA तक पहुंच सकते हो। टारगेट हमें क्या रखना है, हमारी 9 GPA आनी चाहिए जिससे कि आप आगे जाके मास्टर्स करना चाहते हो, आप फॉरेन जाना चाहते हो, आप किसी अच्छी जॉब में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ का क्राइटेरिया तो आप फुलफिल कर पाओ। अगर आपकी GPA ही 7 रह गई, अगर आपकी GPA ही 7.5-6 रह गई तो आप कैसे अप्लाई कर पाओगे किसी अच्छी कंपनी में। वहां पे आप क्या मुंह दिखाओगे कि क्यों नहीं आए मार्क्स, क्या कर रहे थे अपनी डिग्री में। तो हम एक अच्छी GPA कैसे ला सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। सबसे पहली बात है कि कंटेंट इतना सारा है आपके पास, इतना सारा कंटेंट है। कितनी सारी PDF हमारी मैम ने भेजी हुई है, कितनी सारी PDF हमें इधर उधर दोस्त भी बिना देखे PDF भेजता रहता है। उसे जो मिल गया वो तुम्हें भेज देगा, उसे जो मिल गया वो तुम्हें भेज देगा। तो कंटेंट इतना सारा है, इतनी सारी PDF है, पढ़नी कौन सी है ये चीज सिलेक्ट करना आपको आना चाहिए। इतने सारे कंटेंट में से वो पढ़ो जो आप कम टाइम में कवर कर सको, क्योंकि टाइम मात्र इतना सा है आपके पास और कंटेंट इतना सारा है आपके पास। YouTube वीडियोस ले लो, 100+ PDF है तुम्हारे पास, नोट्स है तुम्हारे पास, YouTube की बथेरी वीडियोस है हमारे पास। गजेंद्र पुरोहित ने पूरा YouTube भर रखा है भाई। तो हमें पढ़ना कौन सी वीडियो है जो एक्चुअल एग्जाम में आ रही हो। गेट स्मैशर ने, गजेंद्र पुरोहित ने पूरे YouTube पे तबाही ला रखी है। इतने सारे वीडियोस, हर साल एक नया वीडियो निकल जाता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वाली गजेंद्र पुरोहित की वीडियो पढ़नी है जो एग्जाम में आ रही है। तो आपको ये सिलेक्शन करना आ गया ना तो आपका काम हो जाएगा कि हमें इतने सारे कंटेंट में से वो कंटेंट निकालना है जो हमारे काम का है। स्टेप नंबर 1 पे आ जाते हैं हम कि कैसे हम स्टार्ट कर रहे होंगे, कैसे हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो हमारे पास आ जाता है 80-20 रूल। मैं अपनी हर वीडियो में 80-20 रूल के बारे में एटमोस्ट बताती हूँ जब भी मैं आपको मोटिवेट, आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता रही होती हूँ। तो 80-20 रूल क्या कहता है, अगर आपका पूरा सिलेबस 100% है तो
80% आप सिलेबस नहीं भी पढ़ते हो ना, तब भी आप अपना 80 मार्क्स ला सकते हो सिर्फ 20% सिलेबस में से। आपका 80% पेपर आ रहा होता है सिर्फ 20% सिलेबस में से, और इसी 20% सिलेबस को हम क्या बुलाते हैं, मस्ट डू टॉपिक्स बुलाते हैं। यही 20% सिलेबस हमारा मस्ट डू टॉपिक्स होता है, जो हमारा 80% ऑफ पेपर को कंटेन कर रहा होता है। अब आप ये मस्ट डू टॉपिक्स कैसे निकाल सकते हो, ये मस्ट डू टॉपिक्स क्या होते हैं? अगर आप हमारा चैनल पहले से देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि एफएफटी हर बार मस्ट डू टॉपिक्स निकालता है। मस्ट डू टॉपिक्स वही 20% सिलेबस होता है जिसमें से आपका 80% पेपर आ रहा होता है। अगर आपने वो 20% टॉपिक्स पढ़ लिए तो हो सकता है आपका पूरा कल का एग्जाम उसी 20% टॉपिक्स में से आ रहा हो। अब जो हमारे बिल्कुल बहुत सीधे बच्चे होते हैं, बहुत मासूम बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, 100 का 100% सिलेबस पढ़ने बैठ जाते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 के टॉपिक 1 से, और अल्टीमेटली एग्जाम के एक दिन पहले भी आप यूनिट 1 पे ही पढ़े हुए होंगे, आप यूनिट 2, 3, 4 तो टच ही नहीं कर पाओगे। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टडी, बिकॉज जब आप पढ़ने स्टार्ट करते हो आपके पास 100% मोटिवेशन होती है, तो आप सोचते हो एक एक टॉपिक को एकदम जी जान लगा करके पढ़ूंगा, पर मेरे भाई वो 100% सिलेबस आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, तो आप सिर्फ 20% सिलेबस पढ़ के 80% मार्क्स आराम से ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। अब ये 80% सिलेबस आपको कैसे पता चलेगा, ये मस्ट डू टॉपिक्स आप खुद से कैसे बना सकते हो, मैं आपको सिखाती हूँ। ये बहुत हमारी सीक्रेट रेसिपी है कि मस्ट डू टॉपिक्स कैसे बनाते हैं, पर मैं चाहती हूँ आप सीख गए तो आप अपना आराम से पेपर क्रैक कर लोगे। सबसे पहले हमें लेना होता है सिलेबस। सिलेबस के बाद हमें चाहिए 5 साल के पीवाईक्यू, 5 साल के क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर टीचर से मांगो, दोस्त से मांगो, अनशंट बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी आपको, सबसे डाउनलोड कर लो जितने क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। उन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बार बार पूछा जा रहा है केमिस्ट्री में कि हमें ये वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, ये वाली चीज करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल फेस रूल का क्वेश्चन हर बार आता है ना, हमारा एक न्यूमेरिकल फिक्स टाइप है कि हर बार आता है, तो आपको वो न्यूमेरिकल्स देखने हैं, आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको निकालने हैं मस्ट डू टॉपिक्स। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको निकालने हैं मस्ट डू टॉपिक्स। आपने न्यूमेरिकल को स्टार मार्क करके रख लिया कि हाँ यार ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना हर बार आता है, मैं ये पढ़ के जा रहा हूँगा, ये न्यूमेरिकल तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ रहा हूँगा। तो आपको सिलेबस से लेकर के जो टॉपिक निकालने की प्रक्रिया होती है, इसे हम मस्ट डू निकालने का प्रोसेस कहते हैं। अब आप इतना बड़ा प्रोसेस करोगे तो आप पढ़ोगे कब? आप सिलेबस निकालोगे, पीवाईक्यूज निकालोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे, फिर टॉपिक सिलेक्ट करोगे, तो आप पढ़ कब पाओगे? आप तो लास्ट में सिर्फ मस्ट डू टॉपिक्स निकाल पाओगे, वो पढ़ नहीं पाओगे। तो ये आपके लिए निकाल करके हमने एक बढ़िया सी शीट में लिखा हुआ है कि ये वाली यूनिट में से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये वाली यूनिट में से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। मात्र हम आपको एक यूनिट में से 3 से 4 टॉपिक ऐसे बता देते हैं जिससे आपका सिलेबस आ रहा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मस्ट डू टॉपिक्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, वीडियो में बने रहो, मैं आपको कंप्लीट वेबसाइट दिखाऊंगी कि वेबसाइट में कहाँ पे जाना है, कहाँ से चीजें डाउनलोड करनी है। एक एक चीज आपके लिए टीम ने दिन रात मेहनत करके बनाई है, तो आपको सारे रिसोर्स यूटिलाइज अच्छे से करने हैं, सो दैट जो बनाया है वो आप यूज तो कर पाओ, वो वेस्ट ना जाए। आपको कहाँ से मिलेगा सब दिखा रही होंगी मैं आगे वीडियो में। स्टेप नंबर 2 है थिंक मोर। अब जब आपसे एग्जाम में लिखने के लिए आता है ना, आप सोच नहीं पाते हो, आपकी थिंकिंग लिमिटेड हो जाती है। क्यों? मान लो आपसे क्वेश्चन आया कि भाई आपको लिखना है क्या क्वेश्चन ले, मान लेते हैं कोई थ्योरी सब्जेक्ट का कोई थ्योरी टॉपिक उठा लेते हैं ना। मान लो आपसे डीबीएमएस में पूछा गया है कि आप नॉर्मलाइजेशन बताओ, लेट्स सपोज, एकदम इजी टाइप ले रही हूँ, डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन आपसे पूछा गया, या फिर भाई अपना केमिस्ट्री में मान लो कि आपसे फेस रूल के बारे में पूछा गया है। अब आप क्या लिख के एंड करते हो? 2 लाइन आप मात्र लिख पाते हो और आगे का अब भूल जाते हो। यही बहुत बड़ी समस्या हो रही होती है। भले ही आपने वही फेस रूल 4 से 5 पन्नों में पढ़ा हो, वही नॉर्मलाइजेशन के आपने क्वेश्चन तक लगाए हो, पर जब लिखने को आया तब हम भूल गए। जब हमसे पूछा गया लिख के दिखाओ तब हम भूल गए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए सिंपल साधारण सी ये चीज है कि भाई आप विजुअलाइज करके याद करो। जो भी आप याद कर रहे हो उसे पहले विजुअलाइज जरूर करो कि आप क्या लिख रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो। उसे विजुअलाइज कर लोगे तो काम आपका बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा। विजुअलाइज मतलब क्या? आपको इमेजिन करके पढ़ना है। जब आप पढ़ रहे हो क्या होता है ना, हम पढ़ते जाते हैं 5 मिनट बाद आंख खुलती है, हमें लगता है यार क्या कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया, पूरा पेज पढ़ तो लिया बट आंखों में बैठा नहीं। इसके लिए क्या जरूरी है कि आप जब थिंक मोर करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आप जैसा पढ़ रहे हो वैसा ही आप एग्जाम में लिख के आओ, तो आपको याद करनी है विजुअलाइजेशन, आपको बनाने हैं चित्र। आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो उसके लिए बनाओ आप एक डायग्राम, उसके लिए बनाओ आप एक
डायग्राम। इस डायग्राम से आपको विजुअलाइज करने में बहुत हेल्प होगी। आप आराम से जो भी पढ़ रहे हो वो आपको याद रहेगा। आप हेडिंग्स को याद करो, आप याद करो कि आपको टाइप लिखने हैं, आपको एडवांटेज लिखनी है, आपको एप्लीकेशंस लिखनी है, आपको डिसएडवांटेज लिखनी है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल लिखना है, आपको डायग्राम बना के आना है। तो आप हेडिंग्स याद करो और सेकंड चीज है डायग्राम बना बना के याद करो। इस टाइप के डायग्राम्स बनाओ, इस टाइप के डायग्राम्स बनाओ। अगर आप डायग्राम बना के याद करते हो, विजुअलाइज करके याद करते हो, तो 80% चांस ज्यादा होते हैं कि आप आराम से अपनी चीजें लर्न कर पा रहे होगे। अब हम आ गए नेक्स्ट पे। दैट इज हमारा रट्टा अगर हम मारते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप रट्टा मार के जा रहे हो ना, तो इट वोंट वर्क, इट वोंट वर्क। अगर आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होकर भी रट्टा मार रहे हो ना, देयर आर चांसेस कि आप अंदर घुस के भूल जाओगे। तो रट्टा मारना इज फॉर द शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि आपको 15 से 20 मिनट तक याद रहेगा। हो सकता है आपको एक दिन याद रह जाए, बट हो सकता है बहुत बड़े चांसेस है कि आप एग्जाम हॉल में भूल जाओ। तो रट्टा मारना इज नॉट द थिंग। लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना इज द पार्ट। आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे रख पाओगे? इतना सारा सिलेबस भी कैसे करेंगे? आप रट्टा भी तो 1 से 2 चीजों का ही मार सकते हो, पूरे सिलेबस का रट्टा तो नहीं मार सकते। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पूरा सिलेबस आप रख सकते हो एक चीट शीट के थ्रू, और इन्हीं चीट शीट को हम FFT में बुलाते हैं, FFT फर्रे। ये हमने न्यू फीचर निकाला है आप लोगों के लिए कि हमने कंप्लीट सिलेबस को एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे लिस्ट डाउन कर दिया है, सो दैट आप आराम से समझ करके काम कर सकते हो। अब हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ, जहां पे मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिखा देती हूँ। तो जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो हम उस पे आ गए हैं। मैं आप सबको लेके आ गई हूँ हमारी FFT की ब्रांड न्यू वेबसाइट पे, जहाँ पे हमने अपना डोमेन नेम, अपनी सब चीजें खुद की ली हैं। इवन दो आप यहाँ से ग्राफी हटा भी दोगे ना, आप यहाँ से ग्राफी हटा भी दोगे तो भी इट वर्क्स फाइन, बिल्कुल। 1514.com इज आर्स फाइनली। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको जस्ट वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद बट इज देयर सेम 2, सेम 4, सेम 4 AIML AIDS, सेम 4 ECE के भी हो, और अगर आप सेम 6 में भी हो ना, तब भी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, बिकॉज आप लोगों के लिए भी वी हैव ऑल योर सब्जेक्ट्स। जिन भी हमारे पास सब्जेक्ट की डिमांड थी, चाहे वो SPM हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो SSMD हो, सारे सब्जेक्ट वी हैव अरेंज्ड फॉर यू। सो नीड नॉट टू वरी। मैं आपको कंप्लीट वेबसाइट एक बार ओवरव्यू दिखाती हूँ। तो अगर आप सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं, देन वी हैव बंडल्स फॉर यू आल्सो। अगर आपके पास केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल साइंस है तो अपना ये 5 कोर्स का बंडल ले सकते हो। अगर आपके पास PIC और इलेक्ट्रिकल है, देन वी आल्सो हैव बंडल फॉर यू। एंड आज के लिए वेबसाइट पे स्ट्रेट 30% ऑफ है। सो वट एवर प्राइस यू आर सीइंग, ये कल तक के लिए रहेगा। 23rd को 11 PM हमारा प्राइस यहाँ से हट जाएगा एंड द कोर्स विल बी बैक टू देयर ओरिजिनल प्राइसेस। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, बहुत ही अच्छी अर्ली बर्ड डील है, दैट यू कैन क्रैक द कोर्स, यू कैन क्रैक द IQ एग्जाम इन जस्ट 2 days। 2 days की बात है, एंड आप लोग 8+ GPA 9+ GPA बहुत ही बढ़िया तरीके से ला रहे होंगे। तो अगर बात करते हैं सेमेस्टर 2 की, तो दिस इज द वेबसाइट फॉर यू। अगर आपको है आप सेमेस्टर 4 के NCSE IT आपकी ब्रांच है, देन दिस इज द बंडल फॉर यू, जिसका प्राइस आज के लिए सिर्फ 499 है। इतने पे पिज्जा भी नहीं आता है। आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको मिल रही होगी डेडिकेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ रहे होंगे, आपको मिल रहे होंगे मेंटोर जिनसे आप 1-to-1 गाइडेंस ले रहे होंगे, आपको स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिल रहे होंगे। अगर मैं स्ट्रक्चर्ड नोट्स की बात करती हूँ ना, देन इट लुक्स लाइक दिस। जैसे हमारे यूनिट 3 के नोट्स है, जहाँ पे हमने आपको कंप्लीट पहले आपका सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया है कि यूनिट 1 में क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे, यूनिट 2 में क्या क्या चीजें आप पढ़ते हो। ये सारे हमने मस्ट डू टॉपिक्स आपके लिए लिस्ट करके रखे हुए हैं कि ये बड़ा वाला सिलेबस जो आपका है और उसमें से आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है। देन हम आपके लिए लेके आते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था, विजुअलाइज करे हुए नोट्स। दीज आर द विजुअलाइजेशन नोट, जिससे आपको चीजें बिल्कुल देखते ही समझ में आ रही होंगी। जैसे आप देख पा रहे हो अथॉरिटी टॉप पे है और पावर क्या है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप देखते ही चीजें समझ पा रहे होगे। और लास्ट में आपके लिए फर्रे भी अरेंज किए गए हैं। फर्रे आर द थिंग, चीट शीट्स, जहाँ पे आपको सब कुछ चीजें एकदम ऑर्गेनाइज मैनर में मिल रही होगी। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास MRQs हैं ये हमारे, हमने ईयर वाइज आपके लिए MRQs सॉर्ट करके रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे 2025 जनवरी का पेपर है, और ये यूनिट 1 के MRQs चल रहे हैं, तो दिस इज द 2024 पेपर। नेक्स्ट हमारे पास 2025 जून का पेपर है, जैन का पेपर है। दिस इज हाउ MRQs आर लिस्टेड फॉर यू यूनिट वाइज। इन सब MRQs की सॉल्यूशन PDFs आपको बिल्कुल कर करके दिखाई जा रही होंगी कि भाई आपको एग्जाम में पेपर प्रेजेंट करके कैसे आना है। तो यूनिट 1 के सारे MRQs करोगे, आप यूनिट 2 के सारे MRQs करोगे, एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल वर्क इन दिस कोर्स। एक एक चीज हाथ पकड़ के करवाई जा रही होगी, भाईचारे वाली फीलिंग में आप सब सीख रहे होगे, बिकॉज आप ही के जो सब्जेक्ट टॉपर्स हैं वो आपको यहाँ पे आके पढ़ा रहे होते हैं। तो सेम 3 इलेक्ट्रिकल के लिए भी वी हैव आवर 3 सब्जेक्ट, जिसकी NAS की सबसे ज्यादा डिमांड थी। DC हमने कवर करा है आपके लिए और PSLP कवर करा है, और आज के लिए स्पेशल ऑफर है 399 का, जहाँ पे आप इन तीनों सब्जेक्ट को ग्रैब कर सकते हो।
यहाँ पे हमारे पास सेम 6 के कोर्सेज एंड सिमिलरली वी हैव फॉर AIML AIDS 2। तो अब देर नहीं करनी है, हमें जल्दी से ज्वाइन कर लेना है बिकॉज ये सब चीजें आपकी हो सकती हैं इफ यू आर जस्ट इन पैनिक। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको लग रहा है कैसे कवर होगा इतनी जल्दी, तो ट्रस्ट मी कवर हो जाएगा बिकॉज वी हैव मेड द स्ट्रैटेजिक वीडियोस फॉर यू। वी हैव कवर्ड द सिलेबस इन सच अ वे दैट यू विल बी एबल टू गेट द मार्क्स इन अ वेरी गुड मैनर। आपके लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी है, तो आप दोस्त से तो अपने एंडिंग तक भी पूछोगे ना भाई पढ़ा या नहीं, तो दोस्त तो तुम्हें पेपर वाले दिन भी यही बोलेगा नहीं पढ़ा। बट उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में, उस सराउंडिंग में जब आप बैठोगे, जब आपके पास आपके मेंटर्स हैं, आपके गाइड्स हैं, आपके पास एकदम स्ट्रेट अवे मटेरियल है कि आप इससे पढ़ के मार्क्स ला सकते हो, देन यू विल हैव द ट्रस्ट। आपको एक मोटिवेशन आएगी कि हाँ यार मेरे बराबर वाले सब पढ़ रहे हैं तो मुझे भी बैठ के पढ़ना है। सो दिस इज द चांस फॉर यू टू गेट अ गुड जीपी। और बाकी इसके अलावा यूट्यूब पे भी मटेरियल आ रहा होगा, कुछ हम एग्जाम से पहले डाल रहे होंगे, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी है। आप सबके साथ FFT खड़ा है। सी ऑल राइट गाइस।